भगवान वर्धमान के निर्वाण के पश्चात काफी समय व्यतीत हुआ और उस समय में शिष्यों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हुआ करती थी, याददाश्त, स्मरण शक्ति, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हुआ करती थी। आचार्य धरसेन महाराज जो गिरनार जी की पर्वत की तलहटी के ऊपर जाकर के गुफाओं में अपनी साधना किया करते थे, ऐसे आचार्य धरसेन महाराज का काल आते तक अभी तक ग्रंथों को लिखने और लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जैसा अरहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु के दिव्य ध्वनि से खिरा, गणधर भगवान ने उसे गूथा और द्वादशांग श्रुत के रूप में मौखिक रूप से वो क्रमशः चलता रहा। लेकिन जब आचार्य धरसेन महाराज ने निमित्तों से जाना कि अब आने वाला काल जो है उसमें इस प्रकार की बुद्धि के लोग अब रहने वाले नहीं हैं, वैसे ही क्षरण होता हमारी बुद्धि कम होते होते ऐसी स्थिति बनी कि चुल्लू भर भी श्रुत आज हमारे पास नहीं। जिसे कभी समुद्रवत कहा जाता था वो आज चुल्लू भर भी हमारे पास शेष नहीं बचा। तो श्रुत के प्रति इनकी अपार अगाध भक्ति ऐसी जागृत हुई कि उन्होंने धारा नगरी करके एक स्थान रहा कर्नाटक में, वहां पर पंचवर्षीय यति सम्मेलन चल रहा था और वहां से 2 शिष्यों को बुलाया। नाम कुछ और थे उनके, लेकिन आपने श्रुत पंचमी में कथा सुनी होगी कि दोनों जब महाराज के पास पहुंचे तो पिछली रात्रि में, आने के एक रात्रि पहले, महापुरुष जब भी आते हैं, जब आते हैं तब तो स्वर्ग बनाते ही हैं, आने के पहले भी अपने आने का संकेत जरूर दे जाते हैं। जब दोनों मुनिराज आ रहे थे तो आचार्य धरसेन को रात्रि के अंतिम पहर में 2 तरुण बैल आते हुए दिखाई दिए उनके स्वप्न। वे समझ गए कि दोनों युवा हैं, तरुण हैं और श्वेत हैं। इसका मतलब कि इनका ज्ञान भी धवल यानी कि शुक्ल है, क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का हो सकता है। एक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसे विध्वंस में लगा सकता है और एक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसे कंस्ट्रक्टिव बना सकता है। डिपेंड अपने ऊपर करता है, हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं या डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। ज्ञान वही है जिन्होंने एटम बम की रचना करी, परमाणु बम की, उन्होंने साफ लिख दिया परमाणु बम की रचना करने के बाद कि मैंने विज्ञान की एक खोज के चलते इसकी रचना कर तो दी है, लेकिन ये बात निश्चित है कि यह जब तक मानव का मस्तिष्क, दिल, दिमाग ठिकाने पर है तब तक ये मानव सेवा के लिए काम आएगा, और जिस दिन मानव का मस्तिष्क फिर गया उस दिन मानव जाति के विध्वंस को इससे कोई रोक नहीं सकता। तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली उनका नाम पड़ा जब वो आए। एक को मंत्र में अक्षर ज्यादा मिले, एक को मंत्र में मात्रा कम मिली। जिनके अक्षर सेट हो गए उन्होंने मात्रा को सेट कर लिया। तो पहले वाले जो मुनिराज थे उनके पूरे दांत जो थे वो कैसे थे, टेढ़े मेढ़े थे। तो जो देवी सिद्ध हुई उसने प्रसन्नता पूर्वक क्या किया, अपनी लीला से, अपनी माया से मुनिराज की पूरी दंत पंक्तियों को एकदम फूल की तरह सेट कर दिया, जैसे फूल जमाए हों बिल्कुल। और दूसरे वाले मुनिराज जब उनके मंत्र की सिद्धि हुई तो देवताओं ने आकर, कौन सी जाति के देवताओं ने, व्यंतर जाति के देवताओं ने। कौन से देवताओं ने? जिन्हें भूत भी कहा जाता है। यहाँ भूत का मतलब वो 1920 वाला नहीं है ना, राम से ब्रदर्स वाला नहीं। यहाँ भूत का मतलब सर्वांग सुंदर जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, उन्होंने आकर बड़ी भारी उन मुनिराज की पूजा करी। तो दोनों के नाम पड़ गए पुष्प दंत। पुष्प के समान सुंदर है दंत पंक्ति, जिनकी नाम क्या पड़ गया, पुष्पदंत। और भूत जाति के देवों ने जिनकी आराधना पूजा करी, इसका अर्थ है शास्त्रों में बलि कहा गया।
आपके यहाँ बलि का मतलब क्या मान लिया? काटना पीटना ये करना। जबकि जैन आगम और संस्कृत शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में बलि शब्द का अर्थ होता है अर्घ देना, पूजा करना, आराधना करना, द्रव्य चढ़ाकर आराधना करना। इसको क्या कहा जाता है? बलि कहा। तो व्यंतर जाति के देवों ने जिनकी भारी द्रव्यों से पूजन करी तो नाम क्या पड़ गया? भूत बलि नाम पड़ गया। दोनों शिष्यों ने यथायोग्य अध्ययन किया और समय रहते धरसेन जी देखिए कितने विवेकवान थे। उन्हें पता था कि मेरी आयु निकट है, मेरी मृत्यु निकट है, इनको जितना मैंने पढ़ाया है अगर इन दोनों को अपने पास रख लिया तो ये मेरी सेवा में लग जाएंगे, और अगर मेरी सेवा में लग गए तो पढ़ाया हुआ सारा क्या हो जाएगा? सब आगे पाठ और पीछे सपाट। कहते थे हमारे कॉलेज में, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी और सुबह को सफा। तो ऐसा ही वहां पर हो सकता था, इसलिए महान आचार्य ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, श्रुत की सेवा, श्रुत की आराधना के लिए उन दोनों को वहां से विहार करा दिया ताकि वो उनकी समाधि सेवा में संलग्न ना। दोनों ने जाकर गुजरात के अंकलेश्वर नाम की नगरी में ग्रंथ का प्रारंभ किया। आचार्य पुष्पदंत ने प्रारंभ किया और भूत बलि ने उसको समाप्त किया, क्योंकि पुष्पदंत महाराज जी का बहुत जल्दी क्या हो गया था? देहावसान हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ आगम के प्रमुख ग्रंथों का लेखन सबसे पहली बार हुआ तो किसके माध्यम से हुआ? आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि के माध्यम से। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जैसे हम अनादि अनिधन मंत्र कहते हैं, अभी तक मौखिक चलता था, लेकिन षटखंडागम ग्रंथ में पहली बार अगर कहीं लिखा गया तो षटखंडागम की पहली पुस्तक में नमोकार मंत्र हमारे सामने लिपिबद्ध किया गया, जो आर्या छंद में और प्राकृत भाषा में था, जिसमें सर्वप्रथम किसको नमस्कार किया गया? बोलो भाई। नमो अरिहंताणम। बोलो क्या कहा गया? थोड़ा सुधार लेते हैं, यहां पर एक्चुअली मंत्र है नमो लोए सव अरिहंताणम। क्या मंत्र है? बोलिए। लेकिन मैथमेटिक्स है, 2x + 2y लिखा हुआ है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो लोए और सव को हमने क्या ले लिया? बनिए तो है ही, अपन कॉमन लेकर के चल गए। तो सभी जगह लोक भी लगाना है और सर्व भी लगाना। विचार करना है अरिहंतों को ही नमस्कार क्यों किया? मेरी मम्मी को नमस्कार नहीं किया, नमस्ते कर लो। मेरे पिताजी को नमस्कार नहीं किया, नमस्ते कर लो, जय जिनेन्द्र कर लो, प्रतिमाधारी वंदना कर ली, लेकिन नमोस्तु नहीं किया। पूरे विश्व में अगर किसी सम्यक दृष्टि का मस्तक किसी के सामने झुका तो किसके सामने? वीतराग अरिहंत भगवान के सामने। किसके सामने? बोलो क्यों? व्हाट इज द रीजन? कल चर्चा करी थी हमने, आज तो मनोज भैया है नहीं, कि हेमंत जी का फोन आए और प्रशंसा करें तो फूल जाते हैं, हेमंत जी का फोन आए और अगर नुकसान की बात कर दें तो कूल जाते हैं। अपना रिमोट किसके हाथ में दे के रखा है? हेमंत जी के, यानी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे के रखा है। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर विश्व में कोई सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है, कौन है? बोलो। देखो आज आवाज बहुत ज्यादा है, आपका ध्यान तो लग रहा है ना? बहुत अच्छी बात। बस आप और अपन एक दूसरे को देखते रहो, सुनते रहो, बाकी जिसको जो करना करे। इंजीनियर। बोलिए, फिर से बोलो, स्पेलिंग बोलो, किसी को पता है? ENGINEER। पक्की बात है? ENGINEER। Now we have to make a little change in spelling only. The pronunciation will be same. एक गेम है छोटा सा। ENGINNER था, अब अपन नहीं NER था, अब अपन N को डबल कर देते हैं, और EER था उसको EAR कर देते हैं। ENGINNEAR। ठीक है, अब उच्चारण करिए, क्या निकलता है? इंजीनियर। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। द प्रोनाउंसिएशन इज स्टिल सेम बट द स्पेलिंग इज चेंज्ड। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, तो मैथमेटिक्स की व्यवस्था है जहां पर डबल अक्षर आ जाए वहां से क्या कर देना? आप सिर्फ उच्चारण करिए, एक तरफ है इंजन और दूसरी तरफ है नियर। बोलो क्या आ गया? बड़ी प्यारी सी बात है। अ पर्सन, वन हु कीप्स हिज इंजन नियर हिमसेल्फ,
ही इज द ओनली इंजीनियर इन दिस वर्ल्ड, जो अपना इंजन यानी अपना कंट्रोल अपने पास रखता है, स्वयं के हाथ में रखता है, अपना कंट्रोल दूसरे को नहीं सौंपता, उसे क्या कहा जाता है? इंजीनियर कहा जाता है। और अगर विश्व में कोई सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है तो वीतराग अरहंत भगवान, क्योंकि वह किसी से कभी प्रभावित, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास विलास, और दर्पण रोया कब हंसा, ये कैसा सन्यास। जैसे दर्पण के सामने कई बार आपको बताया कि आप मुस्कुराओगे तो आपका चेहरा मुस्कुराते दिखेगा, दर्पण कभी मुस्कुराता नहीं। दर्पण के सामने आप जाके रोगे तो आपका चेहरा रोता हुआ दिखाई देगा, दर्पण कभी भी रोता हुआ दिखाई नहीं। और दर्पण भी बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, नहीं तो कभी मेले आते थे, आजकल तो मेला की जगह मॉल हो गया है। पहले मेले में जाते थे और वहाँ पर वो प्रयागराज में, कभी प्रयागराज जाओ तो देना, हमारे ऋषभदेव तपस्थली में हस्तिनापुर में स्वामी जी ने बनवाए सब व्यवस्थाएं। तो विभिन्न प्रकार के कांच लगे हुए हैं, किसी के सामने खड़े हो तो कमर मोटी दिखाई देती है, किसी के सामने खड़े हो तो थोबड़ा बड़ा दिखाई देता है, किसी के सामने खड़े हो तो इतने से दिखाई देते हैं, किसी के सामने खड़े हो तो आपकी हाइट आपसे कई गुना ज़्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जिस दर्पण में दोष है उसमें आपका प्रतिबिंब भी आपको कैसा दिखाई देगा? दूषित दिखाई देगा। और अगर दर्पण निर्मल है तो आपका प्रतिबिंब भी आपको साफ सुथरा व्यवस्थित दिखाई देगा। वरनु दुनिया में अनेकानेक दर्पण है, किसी में छोटा दिख रहा है, किसी में मोटा, किसी में लंबा, किसी में छोटा, क्योंकि वो सब राग द्वेष से सहित हैं। उनकी प्रशंसा से वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी निंदा से वे, राग द्वेष का लेश शेष ना, नग्न दिगंबर वेश रहा, इसीलिए तब आश्रित जन का सुदूर भव का क्लेश रहा। राग द्वेष के कोश बने हैं, स्वयं फंसे भव जंगल में, और उनकी स्तुति से आश्रित जन भी फंस जाते दुख दंगल में। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आप जिसके समीप रहते हैं, जिसकी संगति करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, आपके परिणाम, आपका व्यवहार और आपका आचरण भी वैसा ही बनना प्रारंभ हो जाता है। आज 16 कारण भावनाओं का प्रथम दिवस है और कहते हैं 16 कारण भावनाएं जो हैं वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होती है। कौन सी प्रकृति के? और तीर्थंकर भी तीर्थंकर बनने से पहले ध्यान रख के चलना कि तीर्थंकर प्रकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? उनका अरिहंत पद। क्या होता है बोलिए? तीर्थंकर पद तो विशेष योग्यता है। वो जाचश्री आपके सामने बैठे हैं, अगर आप गहराई से विचार करें तो इनका मुख्य पद कौन सा है? तब कहते हैं वे मुनि पद की मुख्यता में हैं। उपाध्याय और आचार्य पद इनको व्यवस्था की दृष्टि से सौंपा गया है। ऐसी कोई भी जब तीर्थंकर बनता है तो पहले कौन से पद को प्राप्त होता है? अरिहंत पद। तीर्थंकर पद तो तीर्थ की व्यवस्था चलाने के लिए होता है, और अरिहंत शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपने अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। कहते हैं दिन में 8-8, 10-10 किलो दूध पीने वाला, अब नहीं पीते, दारा सिंह के समय की बात कर रहे हैं, अपने हाथों से मनोमन बोरियों को उठाकर पटक देने वाला, और अगर किसी पहलवानी के किसी स्तर पर कूद पड़े तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देने वाला, ये व्यक्ति जो हर लड़ाई में जीत जाता है, हर युद्ध में जीत जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर उसके अहंकार राग द्वेष में कुछ चोट लग जाए तो उसको सहन नहीं कर पाता। ये विचारणीय तथ्य है कि सच में किसी बाहर वाले से लड़ लेने में वीरता है, किसी बाहर वाले को जीत लेने में वीरता है, या फिर अपने अंदर बैठे हुए शत्रु को पहचान कर उसे जीत लेने में वीरता है। तो जैनाचार्य चिंतक विचारक, चाहे वो जैन परंपरा के हों
चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हों, चाहे देशी विदेशी चिंतक क्यों ना हुए हों, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े चिंतकों ने अपने अपने अनुभवों में स्पष्ट लिखा है कि अगर मुझे अगला जीवन मिले तो तीर्थंकरों की परंपरा और जैन शासन में मिले, क्योंकि दुनिया को जीतने वाले शासन तो बहुत हैं, लेकिन जो आत्मा को जीतकर, आत्मा की कषायों को जीतकर आत्मानुशासन का शासन है, वह दुनिया में एकमात्र अरिहंत भगवान का शासन है। इसलिए हम लोगों ने आज तक अपने किसी प्रलोभन में आकर, किसी लोभ में आकर, किसी आशा अपेक्षा में आकर, किसी भय में आकर, अगर हमने अभी तक कभी देव मूर्ता, गुरु मूर्ता या किसी ऐसे सग्रंथ गुरु की शरण ले ली हो, तो अपनी इस धारणा को अपन सुव्यवस्थित करने की कोशिश करें, अपनी मान्यता को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि वह व्यक्ति जो खुद इंजीनियर है वही आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकता है। एक वह व्यक्ति जो स्वयं MBBS है, वही व्यक्ति आपको डॉक्टर बना सकता है। किराने की दुकान में हीरा नहीं मिलता, सोने की दुकान में हीरा नहीं मिलता, हीरा जौहरी की दुकान में मिलता है, सोना सोने की दुकान में मिलता है, कपड़ा कपड़े की दुकान में मिलता है और किराना किराने की दुकान में मिलता है। इसलिए बंधुओं, याद रख के चलना, अगर रागी द्वेषी की सन्निधि प्राप्त करोगे तो राग द्वेषमय आपका जीवन बनता चला जाएगा। और अगर हम वीतराग भगवान के चरणों की आराधना करेंगे, कैसे कैसे महान पर्व हमारे आचार्यों ने हमको दिए, सोचिएगा। 16 कारण पर्व, बताइए कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें एक भी पर्व में खाने पीने की कोई चर्चा होती हो? बताओ। हमने सुना था पीला सोमवार, पीला शुक्रवार आता है, बोले पीला पीला खाना है उस दिन। शनिवार आता है तो बोले गुड़ तेल खाना है उस दिन। रविवार आता है तो बोले ये खाना है उस दिन, वो खाना है, इस व्रत में ऐसा खाना, उस व्रत में ऐसा खाना है। और जब आप अरिहंत प्रभु की शरण में आते हो तो गणधर भगवान कहते, सुनो, यहाँ खाना नहीं है, खाते खाते तो टनो टन मनो मन भर गए, लेकिन आज तक हमारा मन भर नहीं पाया। इसलिए हमारे व्रत, हमारे पर्व, हमारा धर्म और हमारे त्योहार तो सारे पाने के नहीं, खाने के नहीं, किंतु किसके हैं? छोड़ने का धर्म है, त्यागने का धर्म है। और वस्तुतः जो हमारा है ही नहीं, उसको हम क्या त्यागेंगे? सिर्फ भाव करना है कि हमने अरिहंत भगवान के उस स्वरूप को समझा। आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्त वर्ति नाम पाषंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाषंडी मोहिनो। सग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह से रहित। विचार करिए, जिस दिन दीक्षा धारण करी, काल बताया 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति दीक्षा धारण कर सकता है। जब से दीक्षा लेता है और जब तक सक्षम रहता है, तब तक आचार्य कहते हैं वह पद विहार करता है। क्या करता है? बोलो, बोलिए भैया। कभी आपने सुना मर्सिडीज में बैठ के मुनिराज चले गए हों, किसी वंदे भारत में बैठ के निकल गए हों, एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ करके निकल गए हों? आज तक तो हमने यही सुना है और यही समझा है बचपन से, जब से होश संभाला, कि पांव पांव गांव गांव चलकर जाते हैं वो दिगंबर मुनिराज हुआ करता है। तुम्हें कटोरी चाहिए है, तुम्हें चम्मच चाहिए है, तुम्हें गिलास चाहिए है, तुम्हें जग चाहिए है, तुम्हें कांटा चाहिए है, तुम्हें छुरी चाहिए है और पता नहीं कितने प्रपंच चाहिए हैं, लेकिन वे महान मुनिराज धन्य हैं जो जीवन पर्यंत अपने कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। भरा रहे चौके में अनेकानेक द्रव्य और पदार्थ, लेकिन वे उसे ही स्वीकार करते हैं जो उनके पानी पात्र में बिना मांगे उन्हें प्राप्त हो जाता है। सोचिएगा, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो किसी प्रकार के आवरण का प्रयोग नहीं करते, और अगर करते हैं तो आगम की आज्ञा के अनुसार आवरण का प्रयोग रात्रि आदि में कर लिया करते हैं। इसके अलावा वे किसी प्रकार के आवरण का प्रयोग नहीं करते। सोच लो अमित भैया, शाम को दुकान से घर लौट के आते हो, बिना नहाए घुसते हो क्या? ज़्यादातर कोशिश रहती है पहला काम क्या, बाथरूम जाओ और टेक अ शावर। गया का तो माहौल ही ऐसा है।
नहा के निकलो फिर पसीने से नहा जाओगे। आप सोचिए जीवन पर्यंत गुजर जाता है, 20-20, 25-25, 50-50 साल गुजर जाते हैं साधुओं को, लेकिन वे कभी ना स्नान करते हैं, ना कोई साबुन लगाते हैं, ना क्रीम पाउडर लगाते हैं। आप मार्केट से निकल जाओ, आपको देखने वाला कोई 1 या 2 व्यक्ति होगा, लेकिन ये दिगंबर संत गुजर जाएं तो इनकी मुद्रा को पलट पलट कर देखने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएं। सोचिएगा, विचार करिएगा कि ऐसा महान निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग, और कहां ग्रंथ से सहित परिग्रहों से सहित साधु, यहां तक कि वे खुद अपने प्रवचनों में कह रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ साधना है तो दिगंबर संप्रदाय के जैन संतों की है, और हम लोग उनकी प्रशंसा में उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं श्रेष्ठ तुम्हारे पास है, और हम न जाने कहां कहां श्रेष्ठ ढूंढने में लगे हुए हैं। बंधुओं, आरंभ हिंसा नाम कहते हैं, आरंभ में लगे हैं, जिनसे जीवों का वध होता है, ऐसी क्रिया को आरंभ कहा जाता है। तो जिन क्रियाओं से जीवों का वध हो, आरंभ सारंभ हो, ऐसी क्रियाओं को वे श्रवण नहीं करते, और जो करते हैं वो आपके लिए पाखंडी की संज्ञा प्राप्त करते हैं। और अंत में आया हिंसा नाम, यानी हिंसा के दोष से पूरे लगे हुए हैं। आप देखिए दिगंबर मुनिराजों को। अब ये भी बात अच्छी है कि एक बार खाते हैं, पर क्या अपने हाथ से बनाते हैं क्या बना के एक दूसरे को खिला सकते हैं क्या? नहीं। यानी षटकाय जीव न हननते, सब माही दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवत। कि पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और सारे 2 से लेके पंचेंद्रिय तक त्रस काय जीवों को, सभी जीवों को अभयदान देकर जो अंतरंग से राग द्वेष और मोह को भी जीतते हैं, ऐसे वह श्रमण होते हैं। और हिंसा से सहित वह सग्रंथ आरंभ और हिंसा से सहित जीव संसार भ्रमण के कारण में लगे हुए हैं, जो खुद तो लगते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चला रहे हैं। ऐसे साधकों के प्रति, ऐसे साधुओं के प्रति, इस प्रकार के पाखंडी लिंग को धारण करने वालों के प्रति जो अपनी आस्था, श्रद्धा, विनय, प्रणाम प्रकट करता है अथवा उनकी प्रशंसा या स्तुति करता है किसी भी कारण से, वह गुरु मूढ़ता को प्राप्त होता है। हम लोगों ने अनंत अनंत भव से इन मूर्ताओं को झेला है, उसे प्राप्त किया है, उसी से साथ रहे हैं। अनंत अनंत भवों के पुण्य के बाद आज दिगंबर कुल, जैन कुल। बंधुओं, हम उस आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं जिसे आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। आज तक हम मन और इंद्रिय के चक्कर में फंसे हुए हैं, और मन इंद्रिय जो हैं वह हमें बाह्यता की प्राप्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? बाह्य चीज़ों में घुमाते रहते हैं। यही कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज हमें सुख की अनुभूति मात्र भी नहीं हो पा रही, और आपके पास सुख है कि नहीं है? नहीं है, है। आपके पास सुख है, लेकिन उस सुख की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण, क्योंकि हम अभी तक इंद्रियों में डूबे हुए हैं, हम अभी तक मन की मुताबिक चल रहे हैं। मन को जब तक नहीं रोकोगे, इंद्रियों को जब तक नहीं रोकोगे, तब तक सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। जैसे मान करके चलिए, मेरा उदाहरण समझ करके चलना। जीवा इंद्रिय है, क्या है? जीवा इंद्रिय है, और इस इंद्रिय को आप बहुत तीखा खिला दो,
दुख होगा कि सुख? जीवा इंद्रिय का कार्य क्या है? स्वाद देना। और जब स्वाद देंगे तो कैसा स्वाद देना है? एक व्यवस्थित तरीके का होना चाहिए, ना ज्यादा और ना कम। तो वो स्वाद हमें, अब वो स्वाद से क्या मिलेगा हमको? सुख मिलेगा कि दुख? क्या मिलेगा? सुख मिलेगा कि दुख? सुख मिलेगा। तो हमने भोजन किया किसके लिए? नहीं, सुख के लिए। हमने किस लिए भोजन किया? कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो सुखानुभूति के लिए हम भोजन कर रहे हैं। आपके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते अचानक आपको भोजन की सुगंध आ गई। क्या हुआ? सुगंध आ गई तो फिर हमारा इच्छा क्या हुई? अरे यार थोड़ा सा खा लें, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। क्या हुआ? ये इंद्रिय की विशेषता। इसीलिए तो कहते हैं उपवास के दिनों में कभी भी मुनिराजों को आहार आदि नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आहार देने वही घुसते हैं। कई बार तो भगा देता मैं। क्यों भगाता? तुम 10 लक्षण में ध्यान रख लेना, जितने भी उपवास करने वाले व्यक्ति हैं वो आहार देने मत घुस जाना। अगर आप भोजन करते हो तो मुनिराज को भोजन देने जाना। क्या करना? आप अगर भोजन करते हो तो मुनिराज को भोजन देने जाना। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो साधुओं को आहार देने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? महाराज सुदानंतराय कर्म का बंद करा रहे हैं, इसीलिए नहीं जाना, कहीं आपका व्रत भंग ना हो जाए, आपका नियम ना टूट जाए। क्योंकि मन से भी विचारधारा तुम्हारी उधर चली गई, तुमने भंग हो जाएगा तुम्हारा नियम। इसीलिए कहते हैं हमें याद ही नहीं कर, जाएंगे नहीं, खुशबू नहीं लेंगे, हम सुगंधता देखेंगे नहीं तो हमारा मन जाएगा क्या? जेब खाली हो, बाजार में खरीदी करोगे, मन ही घूमता रहे। बहुत सुंदर सुंदर आपके लिए मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, लेकिन जब जेब में पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे? खरीदी होगी क्या? नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको करना क्या है? इन पर्युषण पर्वों के अंदर में अपने आप को खाली करना है। क्या करना है? उपवास नहीं करना। तो फिर क्या करोगे? उपवास के साथ में ध्यान रखो, उपवास के साथ में अपने आप को खाली करना है। अब खाली करने के लिए जब कहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 5 पाप हैं, इनसे खाली करना है। क्या करना है? इन 5 पापों से खाली होना है तो तुम्हारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक हुआ, तुम्हारा उपवास करना सार्थक हुआ। हमारे जैन सिद्धांत यही कह रहा है बंधुओं कि आपके जो व्रत हैं, आपके जो पूजाएं हैं, वो आपको अंदर से खाली करने के लिए कहती हैं, ना कि भरने के लिए। भरने के लिए हमारे यहाँ कहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो हैं, ये व्यवस्था 10 लक्षण में आपको एक एक धर्म की एक एक व्यवस्था समझा देंगे। लेकिन हमारा मान कसाय कभी कभी जागृत हो जाए तो मैं तो 10 पूजा करूंगा, इन्होंने 9 पूजा करी तो हमें क्या करना है? बगल वाला अगर थोड़ी कम स्लो आवाज में पूजा कर रहा है तो हम उससे डबल वॉल्यूम में पूजा करेंगे। तीसरा कहेगा मैं और डबल वॉल्यूम में पूजा करूंगा। चौथा कहेगा हम और डबल वॉल्यूम में पूजा करेंगे। लेकिन वो पूजा चारों की चारों बेकार है। पूजा करो, ध्यान से रख लो,
पूजा करो लेकिन पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बगल में बैठे वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। और इवन तुम्हारी पूजा का वो चाल होना चाहिए कि आप अकेले पूजा कर रहे हैं, आपके साथ बैठ करके 10 लोग स्वयं आकर के पूजा में सम्मिलित हो जाएं, तब भी आपकी आवाज में वही मधुरता बनी रहनी चाहिए। कौन सी? कौवे की काय का नहीं, कौवे की काव काव नहीं, कोयल की कू कू की आवाज आना चाहिए। तो 10 लोग बैठ करके भी सामूहिक पूजा करते हैं तो पड़ोस में भी क्या हो रहा है तब भी एहसास। तो पूजा करने का मतलब, नहीं तो फिर कहाँ होगा? ए विद डाड़ो हो के प्रदम बड़ा बड़ा आर्थ का पढ़े का पढ़े पता ही नहीं है क्या पढ़े। पढ़ो, मैंने बार बार कहता। तो यहां आत्मा की जब चर्चा करते हैं तो इंद्रियों की व्यवस्था समझो। ये इंद्रियां कह रही हैं भैया खाली करो इन्हें, आपने बहुत भर लिया है। और जब तक खाली नहीं होगे तब तक आत्मा का चिंतन नहीं होगा, आत्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। मन बार बार उस इंद्रियों की पुष्टि करने में लगा रहेगा। किसकी? इंद्रियों की पुष्टि करने में लगा रहेगा। और जब इंद्रियों की पुष्टि करने में लगा रहेगा तो फिर क्या होता है? गर्मी आई, अरे यार गर्मी लग रही है, बैठे बैठे पैर दुखने लगे, अरे पैर दुखने खड़े हो जाते हैं। बैठे बैठे कमर दुखने लगी तो कुर्सी लग गई। जब कुर्सी लगी तो निद्रा देवी का हेलीकॉप्टर आकर के क्या हुआ? यही होता है। तो खाली करने की जब बात आती है, इंद्रियों की बात आती है, तो एक बहुत सुंदर सा शांति सागर जी के जीवन घटना में आपको बता रहा हूँ। इतनी सुंदर घटना है, जब देखो कितना खाली होता है जीव और जब कैसा ध्यान लगता है और कैसे कैसे उपसर्ग सामने आते हैं। एक बार एक गुफा में, कोनूर की गुफाएं थी, वहां पर चारित्र चक्रवर्ती महाराज रोज डेली ध्यान करने जाया करते थे। संयोग वसात श्रावकों ने आकर के चावल चढ़ाए। क्या करें? चावल चढ़ाए, पता चला दर्शनार्थी गया, चावल चढ़ा के चला गया। अब चला गया तो क्या होगा चावलों से? तुम लोग तो चावल चढ़ाते कम, गिराते ज्यादा हो। सच कह रहा हूं। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, अगर सामग्री चढ़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, हेमंत जी देख रहे गुस्से से। शास्त्र में स्पष्ट आया है, एक चावल अगर गिर गया है तो 108 चावल उसके बदले में चढ़ाना चाहिए। ये प्रायश्चित है। और कैसे? जो मंत्र बोल करके तुमने एक चावल चढ़ाया था, वही चावल का 108 बार मंत्र बोल करके 108 चावल चढ़ाना चाहिए। पूजा कोई मजाक नहीं है। तुमने सोचा आज हमारे पुजारीगण हाथ धोते हैं, वहीं पानी फेंक देते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है हमारा। हाथ धोने का शौक है, अगर बस छू लिए, जिनवाणी छू लिए, शरीर छू लिया, हाथ धोना है। लेकिन हाथ कहां धोना मेरे बातों? कहां धोना? भगवान के सामने ही? कहां धोना? बिल्कुल एक साइड में धोना चाहिए। और वो भी धोते समय पानी ऊपर से गिरना नहीं चाहिए। अब आजकल हम लोग क्या करते, झुकने कमर की परेशानी है। हेमंत जी को बताओ, झुक जाएंगे तो क्या होगा? कमर दुखेगी, कमर में तकलीफ हो जाएगी। तो आप ये सोचो, विचार करो, जब ऊपर से आप पानी छोड़ते हैं, आप ऊपर से हाथ धोते हैं, ऊपर से जब पानी गिरता है और पानी जमीन पर उड़ता है, तो क्या जीव हिंसा होती कि नहीं होती?
आप स्वयं चिंतन करो, आप स्वयं विचार करो। जितने जीव जमीन पर घूम रहे हैं वो पानी से उड़े करके उनके ऊपर गिरेगा कि मरेंगे कि बचेंगे? लेकिन क्या करें, हमें तो हाथ धोने, कछु भी हो, कहीं भी गिरे, किधर भी मरे, कुछ भी हो, कोई लेना देना। श्रावक हैं और श्रावक ने विवेकता पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। कैसे? हम जाते दर्शन करने, बड़े परेशान होते हैं, पैर में इतने चावल चिपक जाते हैं, कई कई तो अंदर तक घुस जाते हैं, निकलते नहीं है जल्दी से। बताइए, आप विचार करिए, जिन अनाज का हम सम्मान करते हैं, अन्न का सम्मान करते कि नहीं करते? तुम लोग करो या ना करो, लेकिन दूसरे लोग जब भी भोजन करते हैं उस थाली में से थोड़ा सा भोजन निकाल करके साइड में रख देते हैं और उसके बाद उस थाली को, उस अन्न को क्या करते? हाथ जोड़ करके फिर उसे ग्रहण करते हैं। तुम करो या ना करो, तुम्हारे पास तो भगवान ने बहुत ज़्यादा दे दिया है, क्या करोगे? जिसके पास नहीं होता है उससे पूछो, जिसके पास नहीं है उससे पूछो, एक दाना कैसा महत्वदायक होता है, एक दाना कितना कीमती होता है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, जिनवाणी की आज्ञा भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते, इस इंद्रियों के चक्कर में न जाने क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि भगवान की जो पूजा पाठ आदि जो है वह भी विवेकता पूर्वक करना। एक पूजा करना, ज़्यादा पूजा के चक्कर में मत पड़ जाना, लेकिन द्रव नीचे गिरना, क्या समझ में आया? द्रव्य नीचे गिरना नहीं चाहिए। अगर आपने द्रव्य गिराया है तो आप प्रायश्चित के भागी हो। तुमको बोलो हम तो भगवान की पूजा कर रहे, गिर गया गिर जान दो, हमारी थोड़ी ना कर दो, नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाथ आदि धोते हैं तो ऊपर से नहीं धोना, बर्तन पात्र रखा क्यों गया है धोने के लिए, नीचे जरा झुको और झुक करके उस पात्र में धीरे से जल को विसर्जित करो। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं, छोटी छोटी सी बातें। तो वह कहते हैं हम इंद्रिय और मन के चक्कर, मन क्या कहता है, ये बड़ा खतरनाक है, ये जल्दी से खाली नहीं होने देता है। मैं आपसे खाली होने की बात कर रहा हूँ। खाली होना किससे? तो आपको इनसे खाली होना है जो आपकी रूढ़ी परंपराएं हैं, जो रूढ़ी मान्यताएं हैं, उनको खाली करो सबसे पहले तो। और जो आगम में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, उसे स्वीकार करो, तभी तुम आत्म तत्व को जान पाओगे। और जब तक हम अपनी रूढ़ी परंपराओं को जानते रहेंगे, रूढ़ी परंपराओं में डूबे रहेंगे, तो हम अपने आप को कभी जिंदगी भर जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं सकता और शास्त्र उसकी आज्ञा दे नहीं सकता। चारित्र चक्रवर्ती महाराज शांति सागर जी की मैं चर्चा कर रहा था। वो जब ध्यानस्थ बैठे तो श्रावकों ने चावल चढ़ा दिए, और जब चावल चढ़ा के गए तो उसके निमित्त से आ गई चींटियां। कौन आ गई? चींटियां जब आ गई तो संयोग वसात महाराज को काट लिया। महाराज ध्यान में बैठे और काटा तो कहां, ऐसी जगह पर कि कुछ सबसे नाजुक जगह जिसको कहा जाता है, बैठे थे, बस बैठने की जगह काटना चालू किया। और काटना चालू किया, लेकिन महाराज अपने ध्यान में नहीं टूटे, ध्यान रख लो।
महाराज अपने ध्यान से नहीं उठे, महाराज तो अपने अंदर बस बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। सुबह जब देखा कि महाराज अभी तक आए क्यों नहीं, महाराज अभी तक निकले क्यों नहीं, गुफा से यहाँ गांव में आए महाराज का आने का, तो वैसे ही जाके देखा, एक श्रावक ने जाकर के वहाँ देखा तो महाराज के तो पूरे शरीर पर चींटियाँ ही चींटियाँ, लाल लाल चींटियाँ, बड़ी बड़ी चींटियाँ महाराज को खा रही हैं। लेकिन महाराज कतई भी अपने ध्यान से टूटे नहीं हैं, अपने ध्यान में डूबे हुए हैं। स्पर्श इंद्रिय को तकलीफ हो रही है, होने दो, मेरी आत्मा को कोई तकलीफ, मैं तो शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे थे। कौन सा सुख? वो सुख का अनुभव कर रहे थे, इंद्रियों रूपी सुख का अनुभव नहीं कर रहे थे, वो आत्मा सुख का अनुभव कर रहे थे। और आत्म सुख में इतना डूब गए, इतना डूबे, जब सुबह वो पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने चीनी आदि ली, चीनी रख करके आगे सामने रखी, सारी चींटियाँ चीनी की सुगंध से आगे निकल गई। और जब पूरी चींटियाँ निकल करके बाहर हो गई तब महाराज का ध्यान टूटा। क्या हुआ? महाराज का जब ध्यान टूटा तो ध्यान टूटा तो क्यों टूटा कि उपसर्ग बंद कैसे हो गया। कितना सुंदर आनंद आ रहा था, आत्मा के अंदर डूब करके आत्मा का अनुभव हो रहा था। मेरा शरीर से ममत्व हट चुका था, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय का उपसर्ग जो हो रहा था काटने से, वह उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति खाली हो जाता है वही आत्म ध्यान में डूब पाता है, आत्मा की गहराई में डूब जाता है, और इतना डूब जाता है कि उसे पड़ोसी का भी भान, शरीर में मच्छर काटे, चींटी काटे, या पंखा चले या ना चले, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, यही तो कारण है। जितना जितना तुम खाली होते चले जाओगे उतनी उतनी तुम्हारे अंदर में आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान मजबूत होता चला जाएगा। आप उतने उतने अपने अंदर में डूबते चले जाओगे। आप यही कारण है बंधुओं। तो उन्होंने जब डूब गए और जब बाहर निकले, जब वहाँ ध्यान टूटा, और ध्यान टूटने के बाद कहते हैं उस श्रावक से पूछा, महाराज, उस श्रावक ने पूछा, महाराज इतनी बड़ी चींटियों का उपसर्ग हो रहा था, आप चाहते तो हटा देते। पहली बार से एक चींटी ने काटा था, उसी समय हटा देते थे, या जगह चेंज करके बैठ जाते थे। लेकिन उन्होंने भी सोचा, मैंने जगह चेंज क्यों करूं, जगह खाली क्यों करूं, मैं खुद ही खाली हो जाता हूं। क्या हुआ? मैं खुद ही खाली हो जाता हूं, मैं अपनी इंद्रियों को खाली कर देता हूं। और जब खाली कर दोगे तो फिर कितना भी कुछ भी होता रहे, मन कुछ नहीं कर सकता। मन है चला जाए, देख लो, जैसे बाजार में गए, बहुत सारा सामान दिखा, देख लो, आंखों काम है, लेकिन इंद्रियां मांग रही, क्या पैसा ही नहीं है, जेब खाली है। जब जेब खाली है तो आप क्या करोगे? हाँ, कोई परिचित मिल जाए तो उधार दे देगा, लेकिन परिचय करना ही नहीं है। इंद्रियों का परिचय खत्म कर दिया, हमें किसी से परिचय है ही नहीं है। यही कारण है बंधुओं। तो आत्म तत्व की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं मन और इंद्रियों को बस में कर लेना। क्या करना? बस में करना। अब बस में कैसे करोगे? तो उपवास हो, व्रत हो, त्याग हो। मंदिर में बैठे हैं, हम इतनी देर तक बैठे रहेंगे, किसी से कोई लेना देना। एक आसन से बैठे हैं, उसी आसन से बैठे रहेंगे। कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, कुछ भी होने दो, लेकिन एकदम ज़्यादा देर का मत नियम करके बैठ जाना।
नहीं तो पता चले कि सुबेरे आए और बैठ के 12 बजे तक मंदिर में एक आसन से बैठे रहेंगे तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। इसके साथ में चाहिए हमारी श्रद्धा। क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। तुम्हें विश्वास चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इससे हाँ बिल्कुल खाली हूं, और जब खाली हो जाऊंगा तो मेरा मन पूजा में, अभिषेक में आदि में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आत्मा का ध्यान करने की चर्चा, आत्म तत्व को प्राप्त करने की चर्चा होती है। तो आत्मा में मन जब ही लगेगा जब तक तुम खाली नहीं होंगे, और जिस दिन तुम खाली हो जाओगे उस दिन तुम्हें आत्म ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। पर्युषण पर्व में सुबह सुबह आपको आत्म ध्यान कराने की भावना भाई है, अगर आप साथ दे दें तो। किस किस को खाली होना है? मेरा शर्त वही है कि आपको खाली होके आना पड़ेगा, मन में सारे विकल्प छोड़ के आने पड़ेंगे। कैसे विकल्प? घर में खाना बनाना है, सुबह दुकान में जाना है, मेरी पूजाएं रह गई, मुझे फलानी वेदी की व्यवस्था करनी है, मुझे फलाने भगवान का अभिषेक करना है, मुझे अभी इतर, ये विकल्प जहां रहा, बाहर जूते चप्पल डले कोई ले तो नहीं गया, मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है कोई चोरी तो नहीं कर गया, ये सारे विकल्प, दुकान व्यापार आदि का विकल्प आपके मन में रहा तो आप ध्यान का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर वास्तविकता आपको आनंद लेना है तो इन सब चीज़ों से, विकल्पों से खाली होकर के आप एक बार बैठ कर को देखिए। बहुत पूजाएं कर ली आपने, बहुत दान दे लिया, बहुत स्वाध्याय कर लिया, अब इसका रस तो ले लो। रस जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे समझ में आएगा? शरीर का ध्यान तो बहुत किया, शरीर को हष्ट पुष्ट बहुत किया, लेकिन अब आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग खोजना है तो वो ध्यान है, और ध्यान के बल से ही कर्म की निर्जरा होती है। समझ में आ रहा? ध्यान के बल पर कर्म निर्जरा होती हैं। पूजा दान आदि के माध्यम से आपका पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पाप जो है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। पुण्य बढ़ जाता है तो पाप अपने आप छूट जाता है, लेकिन ध्यान करने से पाप और पुण्य दोनों भी। इसीलिए कहा है कि अपनी अंदर अपने बैठे हुए परमात्मा को परम पद में स्थित करने का भाव हम सभी को सिद्धालय से में जाना है, सिद्ध शिला में जाना है। जो सिद्ध शिला का रास्ता